उस पे के जो पिक्स रहने वाले उस पे भी हम नजर डालते चलिए क्लोजिंग ट्रेड पे। तो आदित्य, आपके क्लोजिंग ट्रेड क्या रहने वाले हैं? शरद, दो बाय रिकमेंडेशंस के साथ जाना चाहूंगा। पहला है ग्रासिम। हम देख रहे हैं एक लगातार हायर हाइज हायर लो स्टॉक में देखने मिला था और अब फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ स्टॉक ब्रेकआउट करके निकल रहा है। तो करंट लेवल से खरीदारी की सलाह रहेगी ग्रासिम में। 3,000 का यहाँ पे हमको टारगेट लगाना है ग्रासिम में और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 2,800 का। और जैसा कि मैं कह रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स मुझे काफी बेहतरीन लग रहे हैं, तो पीएसयू बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा पे यहाँ पे मैं फ्रेश लॉन्ग एडिशन करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे 255 का यहाँ पे टारगेट लगाना है हमें और 238 का यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो चलिए, आदित्य ने बेहतरीन तरीके से हमें इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी भी बताई और साथ साथ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी उनके हमारे सामने रखे। उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वेदांता को लेकर डीमर्जर केस पर इस वक्त कुछ टेक्स आते हुए देखने को मिले हैं। डीमर्जर याचिका पर एनसीएलटी में 8 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। ये ताज़ा इस वक्त डेवलपमेंट वेदांता के डीमर्जर को लेकर। डीमर्जर से फाइनेंशियल रिस्क की संभावना है। हालांकि ये डीमर्जर जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना है और काफ़ी हद तक इससे जुड़ी हर अपडेट वक्त वक्त पर हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन लायबिलिटी पर पर्याप्त डिस्क्लोजर नहीं है। ये इस वक्त बात सामने आ रही है। डीमर्जर केस को लेकर कुछ तमाम डेवलपमेंट्स एंड अपडेट्स, लायबिलिटी पर पर्याप्त डिस्क्लोजर नहीं होने की बात इस वक्त सामने आ रही है। वेदांता के स्टॉक प्राइस में आज सुबह हमने एक मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड देखी थी, अब हम देख रहे हैं 1% की गिरावट। 8 अक्टूबर को डीमर्जर याचिका पर एनसीएलटी में सुनवाई होने जा रही है। चलिए, इस पर भी नजर रखेंगे और वेदांता के स्टॉक प्राइस पर एक टेक भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट विवेक कारवा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अच्छी तेजी का मोमेंटम पकड़ा है बाजार ने ना। शॉर्ट टर्म बेसिस तो टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि गिरावट में खरीदारी का मौका और अच्छी खरीदारी के ट्रेंड्स अब आ चुके हैं। और लॉन्गर टर्म प्ले अगर देखें, कन्विक्शन लगातार भारतीय बाजार पर बना हुआ है। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? गुड आफ्टरनून मानसी, और सब पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, ये तो मैं लगातार बोल ही रहा था जब जब अपनी बात हुई शो में कि हर डिप एक मौका रहेगा। और मुझे लगता है कि इंडेक्स करीबन 24 से लेके 26 के बीच में ही ट्रेड करने वाला है। तो ये साल हो सकता है कि एक रेंज में रहे, लेकिन जब जब आपको नीचे जाते दिखता है 25 के नीचे, आप उसमें खरीदारी करो। वही हो रहा है। और आप अगर मतलब चार्ट्स भी अगर देखो तो 2 बार इसने ट्राई किया 24,300 400 के आजू बाजू जाके तोड़ने का, लेकिन टूटा नहीं। और टेक्निकल लैंग्वेज में आई थिंक इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं क्या? यस। तो वो होके अब फाइनली जो प्रीवियस हाई था उसको तोड़ के ऊपर गया है। तो मुझे लगता है कि आज ट्रम्प साहब भी वापस मोदी जी को बर्थडे गिफ्ट देना चाह रहे हैं और पॉजिटिव मैसेजेस वहां से आ रहे हैं। और अपने प्रधानमंत्री भी स्टेट्समैन है, तो उनका जवाब भी उसी रुख से जा रहा है। और लग रहा है कि बातचीत अब कहीं ना कहीं चलेगी। और ये मैं बार बार कह रहा था कि पहले ये शेर और बिल्ली की लड़ाई हो रही थी, अब शेर और शेर की हो रही है। अब